नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। पटना को आरा से जोड़ने वाला नया कोइलवर पुल आज से शुरू हो गया। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पुल का वर्चुअल उद्घाटन किया। पुल के शुरू हो जाने से जहां राजधानी में जाम की समस्या दूर होगी, तो वहीं आरा, छपरा और बक्सर से पटना पहुंचना काफी आसान हो जाएगा। राजधानी पटना, आरा और आसपास के जिलों के लोगों को अब जाम की समस्या से दो चार नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि अब सोन नदी पर बना नया कोइलवर पुल खुल गया है। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस पुल का वर्चुअल उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय राज्य मंत्री आर.के. सिंह, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी के साथ ही बिहार सरकार के कई मंत्री और नेता शामिल हुए। सोन नदी पर 158 साल बाद बने नए पुल के शुरू होने से दक्षिण और मध्य बिहार के शहरों पटना, आरा, बक्सर, छपरा के बीच यातायात काफी सुगम हो गया है। ब्रिज को लेकर बाकी का जो अधूरा काम है वो पूरा करने के बारे में आज ही मैंने कल उसका पूरा डिटेल में रिव्यू लिया है और मुझे लगता है कि ये 2021 के पहले तो उन्होंने कहा है, पर उसके ही पहले हम इसको निश्चित रूप से पूरा करेंगे। ये ब्रिज का 3 लेन शुरू होने से आरा, पटना, छपरा आने वाले लोगों को भी ट्रैफिक से काफ़ी राहत मिलेगी और दक्षिण बिहार के लिए तो ये लाइफलाइन भी है। तो मैं निश्चित रूप से आप सबको इसके उपलक्ष्य में बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। इस पुल के निर्माण पर 266 करोड़ का खर्च आया है। पुल की कुल लंबाई 1528 मीटर है, तो वहीं एक लेन की चौड़ाई 16 मीटर है, जबकि दोनों लेन में 1.5 मीटर का फुटपाथ भी है। पुल के एक लेन में 37 खंबे हैं। अच्छी बात ये कि इस पुल को नई तकनीक से बनाया गया है, जिससे ये पुल लचीला भी है। 6 लेन वाले इस पुल पर फिलहाल 3 लेन पर ही परिचालन शुरू किया जा रहा है। नया पुल अभी वन वे ही रहेगा। आरा से पटना आने वाले इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वहीं पटना से आरा जाने वालों को पुराने कोइलवर पुल का ही इस्तेमाल करना होगा। कोइलवर पुल के उद्घाटन के बाद सीएम नीतीश कुमार ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पुल निर्माण के लिए धन्यवाद दिया। माननीय नितिन गडकरी जी को मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इतना उपयोगी है कि हम खुद ही कई बार जाकर के इसको हम देखते रहे। जो पुल का निर्माण हो रहा था, हम उसको जा करके पिछले वर्ष भी 2 बार हम जाकर वहां देखे कि जो निर्माण कार्य हो रहा है। हम लोगों को यही था कि जल्दी से जल्दी हो। जाहिर तौर पर इस पुल के बनने से पटना और आसपास के लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी। भोजपुर और आसपास के जिलों में सफर आसान होगा। वहीं जब दोनों लेन यानी 6 लेन तैयार हो जाएगा, तो कई और सड़कों से जुड़ना भी आसान हो जाएगा। पटना से न्यूज़ 18 के लिए आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो। इस पुल के खुलने से आरा से पटना जाना कितना आसान हो गया है और इस पुल का सफर करने में कितना वक्त लगता है, हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज ने इसकी पड़ताल की। तो कोइलवर पुल के ठीक बगल में जिस नए ब्रिज का निर्माण हुआ है, हम आपको तस्वीर दिखाएंगे और इस ब्रिज पर लेकर भी चलेंगे और आपको बताएंगे कि कितने देर में वक्त लगता है ब्रिज क्रॉस करने में। और लगभग 10:44 पर हम इस ब्रिज पर सवार हुए थे और हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। ठीक हमारी बाईं ओर आप पुराने कोइलवर पुल को देख सकते हैं। काफ़ी साल पहले उसका निर्माण हुआ था और वही एक रास्ता था जो पटना से आरा, छपरा और दूसरे इलाकों में जाने के लिए इस रास्ता का प्रयोग होता था, सासाराम जैसे इलाकों में जाने के लिए। लेकिन अब इस नए ब्रिज के निर्माण के बाद जो 226 करोड़ की लागत से बनाया गया और NH 30 पे इसका निर्माण हुआ है कोइलवर पुल पर, सोन नदी पर जो अप स्ट्रीम है उस पर उसका निर्माण हुआ। हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। आप तस्वीर देखिए कि इस ब्रिज के निर्माण होने के बाद लोगों के लिए कितना राह आसान हो जाएगा। और इसके निर्माण के बाद दक्षिण और मध्य बिहार के जो शहर हैं, पटना, आरा, बक्सर, छपरा ऐसे इलाके, वो एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे और स्वर्णिम चतुर्भुज और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के रास्ते राज्य का देश के अन्य हिस्सों से भी सीधा जुड़ा होगा। तो यानी कि बेहद महत्वपूर्ण ये रास्ता है। तो इस ब्रिज के निर्माण के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि आरा और पटना का जो कनेक्टिविटी है वो बहुत आसान हो जाएगा और कई सारे इलाकों में जाना भी आसान हो जाएगा। छपरा जैसे इलाकों में, सासाराम जैसे इलाकों में जाना आसान होगा और इस रास्ते आप क्रॉस कर यूपी भी जा सकते हैं।
4 से 5 मिनट लगता है, आप अगर आसानी से भी अगर 40 की स्पीड से भी आए तो इस पुल को पार करने में। तो इस वक्त जो हमको तस्वीर दिखा रहे हैं और हम ब्रिज के दूसरी तरफ पहुंच गए हैं। इस ब्रिज के निर्माण के बाद लोगों के लिए कितनी चीज़ें कितने आसान हो जाएगा और न सिर्फ विकास के लिए बल्कि लोगों के आवागमन का साधन भी सुगम हो जाएगा। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, कोइलवर। कोइलवर पुल के उद्घाटन के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि बिहार पर केंद्र की खास नजर है और बहुत जल्द राम जानकी पथ का भी निर्माण होगा। साथ ही इथेनॉल की 100 फैक्ट्री खोलने के नितिन गडकरी के आग्रह और नीतीश कुमार के आग्रह स्वीकार करने को बेहद महत्वपूर्ण बताया। अश्विनी चौबे ने कहा कि इससे रोजगार के बड़े अवसर आएंगे। पूरे बिहार का हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वीकृत करके उस पर काम शुरू कर दिया है। ये हम सब लोगों के लिए गौरव की बात है और निश्चित रूप से ये जो महत्वपूर्ण सड़क है जिसके बारे में आज माननीय गडकरी जी ने बताया है, तो वो हमारे लिए राम जानकी, हमने कहा था कि आप भगवान राम से मिल के कई बार बातचीत मीटिंग हुई है कि भगवान राम का जन्मभूमि अयोध्या है और भगवान राम का कर्मभूमि वो बक्सर है, जहां ब्रह्मांड नायक के रूप में जाने गए और अब तो हमारा वीड़ा है। और वहां से जानकी जी का विश्वामित्र जी को ये वरदान था और विश्वामित्र जी ने भगवान राम को लेकर के तो वहां तक हो गए, वो पूरा होगा सपना और अब राम कर्म भूमि की भी हम तैयारी कर रहे हैं। कोइलवर पुल के निर्माण में आरा के सांसद आर.के. सिंह की बड़ी भूमिका रही। पुल के उद्घाटन के मौके पर आर.के. सिंह काफी खुश नजर आए। सोचता नहीं था, कोई विश्वास नहीं कर, जबकि हमने कहा, जबकि हम आए पर्चा भरने तब हमने कहा कि नहीं साहब कोइलवर पर और पुल बनना चाहिए, अब बनवाएंगे, तो कोई विश्वास नहीं करता था कि पुल बनेगा। और पुलवा बनी देखिए बन गया, पूरा 6 लेन बनेगा। ऐसे ही लोग विश्वास नहीं करता है कि नहर का पक्कीकरण होगा, नहर के पक्कीकरण हुई और वो भी होगा। वहीं ब्रिज के उद्घाटन के बाद लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। पुल पर फर्राटे से गाड़ियां दौड़ रही है और लोगों में उत्साह भी दिख रहा है। लोगों से बातचीत की सहयोगी आनंद अमृतराज ने। तो आज से लंबे समय की जो मांग थी कोइलवर पुल की ब्रिज की, उसका आज विधिवत उद्घाटन हो गया और उद्घाटन के बाद आप देख सकते हैं कि नए ब्रिज पर जो वाहन है उसका भी आवागमन शुरू हो गया है। तो जाहिर सी बात है, एक बड़ा मौका है पटना और शाहाबाद के लोगों के लिए जो बार बार जाम की समस्या से परेशान रहते थे। इस वक्त कई सारे ऐसे लोग हैं जो इसी ब्रिज को क्रॉस कर रहे थे। ऐसा लग रहा है इस ब्रिज पे जाकर बहुत अच्छा लग रहा है। इसके पहले जब पटना से आरा से पटना जाना रहता होगा तो कैसे? काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था ना, क्योंकि हमेशा जाम वगैरह लग जाता था। तो अब ये जो पुल बन गया है तो इससे जाम वगैरह क्लियर हो जाएगा और आने जाने में बहुत सुविधा होगी, सबको बहुत अच्छा लगेगा। आप अपना नाम बताइए। सुरभि सिंह। कैसा लग रहा है इस पुल पे जाने पर? बहुत अच्छा लग रहा है। ये पुल बनने के बाद हम लोग को मतलब कितना ज़्यादा खुशी है कि जाम से, ट्रैफिक से ज़्यादा निजात मिले, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ट्रक से यहाँ पे इतना भीड़ था कि आदमी को कोइलवर पुल टपने में 2 से 3 घंटा लग जाता था। छोटा सा पुल है। आज के जो ये पुल स्टार्ट हुआ है, बहुत ही खुशी की बात है। कम से कम हम लोग जाम से निजात पाएंगे। देखिए, आज़ादी के बाद आप तो बीजेपी के आदमी है, तो मास्क तो हटा दीजिए ना। अब हम आम आदमी से बात कर रहे हैं। आज किसी पार्टी की तरफ से मत बात कीजिए, एक आम आदमी की तरफ से बात कीजिए। कैसा लग रहा है? देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है। जो आज़ादी के बाद एक अंग्रेजों को बनाए हुए पुल के समानांतर पुल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बना और लगनों में तो दूल्हा इस पार रहता था, दुल्हन उस पार रहती थी। अच्छा, ये स्थिति भी थी? हाँ, ये स्थिति थी। इस बार इंतजार करता था, दुल्हन इस बार इंतजार करती थी, कब बारात लगेगा, कब। इसी में लगन मुहूर्त निकल जाता था। बिना लगन मुहूर्त भोज खाने वालों का भोज भी छूट जाता था। भोज भी छूट जाता था। तो देखिए, दूल्हा दुल्हन भी फंसते थे, भोज भी छूटता था। लेकिन आज इनके चेहरों की खुशी देखकर आप समझ सकते हैं कि इनके चेहरे पर वो खुशी साफ साफ बताती है कि इस पुल का निर्माण होना कितना जरूरी था। और देखिए, एम्बुलेंस, जिसके बारे में चर्चा आर.के. सिंह ने कही थी कि कई बार एम्बुलेंस फंस जाता था, लेकिन आज इस पुल के एम्बुलेंस भी फराटे से इस पे दौड़ रहा है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, कोइलवर पुल। आज गुरुवार का दिन काफी अहम रहा। बिहार को जहां नया पुल मिला, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नए संसद भवन की नींव रखी, जिसमें आधुनिक सुख सुविधाएं होंगी। भूमि पूजन और सर्वधर्म प्रार्थना के बाद यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है
और मील का पत्थर साबित होगा। पीएम मोदी ने कहा कि देश में अब भारतीयता के विचारों के साथ नई संसद बनने जा रही है। हम देशवासी मिलकर संसद के नए भवन को बनाएंगे। नए संसद भवन की जरूरत महसूस की गई है। ऐसे में ये हम सभी का दायित्व बनता है कि 21वीं सदी के भारत को अब एक नया संसद भवन मिले। एक नए संसद भवन का निर्माण कार्य शुरू कर रहे हैं तो वर्तमान संसद परिषद के जीवन में नए वर्ष भी जोड़ रहे हैं। संसद भवन में ऐसी अनेक नई चीजें की जा रही हैं जिससे सांसदों की एफिशिएंसी बढ़ेगी, उनके वर्क कल्चर में आधुनिक तौर तरीके आएंगे। अब जैसे अपने सांसदों से मिलने के लिए उनके संसदीय क्षेत्र से लोग आते हैं, तो अभी जो संसद भवन है उसमें लोगों को बहुत दिक्कत होती है, आम जनता को दिक्कत होती है, नागरिकों को दिक्कत होती है। आम जनता को अपनी कोई परेशानी अपने सांसद को बतानी है, कोई सुख दुख बांटना है, तो इसके लिए भी संसद भवन में स्थान की बहुत कमी महसूस होती है। बिहार झारखंड के बीच मनिहारी गंगा नदी होकर फेरी सेवा शुरू होने से लोगों में खुशी है। 8 महीने बाद दोबारा फेरी सेवा चालू होने से न सिर्फ 2 राज्यों के बीच यातायात की व्यवस्था आसान हुई है, बल्कि पर्यटन को लेकर भी एक नई उम्मीद जगी है। इस बार फेरी सेवा में यात्री की सुरक्षा पर खास ध्यान रखा गया। कटिहार संवाददाता सुब्रत गुहा की रिपोर्ट देखिए। होकर मनिहारी गंगा घाट से लंबे दिनों तक फेरी सेवा बाधित रहने के बाद अब एक बार फिर से फेरी सेवा चालू हो रहा है। इस फेरी सेवा से न सिर्फ दोनों जो बिहार झारखंड की दूरी पटेगी, बल्कि अब रोजगार और जो पर्यटन का भी प्रबल संभावना है। हमारे साथ इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और जो पर्यटन से जुड़े हुए लोग हैं वो लोग भी आइए बात करते हैं। फेरी सेवा लंबे दिनों तक बाधित था, एक बार फिर से फेरी सेवा चालू हो रहा है मनिहारी, क्या क्या सुविधा देखा जाएगा, यात्रियों को क्या लाभ मिलेगा? देखिए, सबसे पहले तो यात्रियों को लंच की कमी नहीं होगी। हमारा जो नाव यातायात समिति है, हमारे पास लगभग 6 लंच है, जिसमें से कि एक एसी लंच भी चलेगा। इस बार पहली बार इस रूट पे एक एसी लंच चलेगा। और जो परिचालन होगा, पहले यहाँ से गरम घाट जाएगी लंच, वहाँ एक स्टॉप पे जैसे ट्रेन में स्टेशन होता है ना, एक गरम घाट स्टेशन होगा, फिर समदा जाएगा, फिर समदा से वापस गरम घाट, फिर यहाँ आएगा। पर्यटन को भी इससे बड़ा संभावना है और बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। लोग इसे लेकर भी उत्साहित है। हमारे साथ पर्यटन से जुड़े हुए लोग भी हैं। आइए बात जी, पर्यटन को बड़ा संभावना दिख रहा है, आप लोग आए हैं बाहर से, क्या लग रहा है? देखिए, हम लोग अंडमान में टूरिज्म लेके चलते हैं, कश्मीर में ले चलते हैं, तो दोनों का चीज यहाँ हमने देखा है। जो गंगा मैया के ऊपर 3 पहाड़ में हम चढ़े हैं, तो 3 पहाड़ से जब हम देखा तो हैरान हो गया। जो विशाखापट्टनम का नाम हम सुने हैं, हर जगह में टूरिज्म चलता है, हिमाचल, राजस्थान, केरला, गढ़वाल, नवीनपुर, तो व्हाई नॉट झारखंड एंड बिहार? बिहार क्यों पीछे रहेगा? बिहार में भी आदमी आके 6-7 दिन रुकेगा, तो यहाँ का जितना जनसंख्या में इसका फैलेगा, लाखों करोड़ों आदमी यहाँ घूमने आएंगे। निश्चित तौर पर यह घाट शुरू होने से न सिर्फ 2 राज्य की दूरी पटेगी, बल्कि पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी एक बड़ा लाभ का उम्मीद है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। चलिए बढ़ते आगे, रुख करते हैं अगली खबर का। पटना से बड़ी खबर आ रही है, जहां 50,000 के इनामी को 4 दिनों में बेल मिल गई है। अपराधी रवि गोप को जमानत मिली है। 4 दिन पहले एसटीएफ ने इसको गिरफ्तार किया था। पुलिस की कार्यशैली पर अब सवाल उठ रहे हैं। समय रहते पुलिस अपना पक्ष नहीं रख सकी। जमानत मिलने के बाद पुलिस की चुप्पी। दानापुर थाना क्षेत्र में रवि पर कई मामले दर्ज हैं। बड़ी खबर सासाराम से, जहां यात्रियों से भरी बस पलट गई है और एक महिला और बच्चे की मौत हुई। 6 बस यात्री हादसे में घायल हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तिलौथू से सासाराम ये बस जा रही थी। तिलौथू के लेवरा में हादसा हुआ। तो राहत की बात यह है कि जो भी लोग जख्मी हैं सभी को अस्पताल ले जाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
बता दें कि खबर जो है वो सासाराम से आ रही है, जहां यात्रियों से भरी बस पलट गई और इस हादसे में एक महिला के साथ ही एक बच्चे की मौत हुई। इसके अलावा 6 बस यात्री हादसे में जख्मी हैं और सभी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। और ये बस जो है वो तिलौथू से सासाराम जा रही थी। तिलौथू के नेवरा में हादसा हुआ। पूर्णिया शहर से महज 5 किलोमीटर दूर कस्बा विधानसभा इलाके में आज भी चचरी पुल ही लोगों के आने जाने का साधन है। जोका जरमरय गांव के सौरा नदी पर आज तक पुल नहीं बन सका। हालत यह है कि यहां पार करने के लिए 10 रुपए देने पड़ते हैं। चचरी पुल के ठेकेदार ने इसे सालाना बंदोबस्त पर ले लिया है और वो लोगों से पैसे लेकर लोगों को पार करने देते हैं। चचरी पुल पर बाइक सहित कई गाड़ियों के पार करने से हमेशा हादसे की आशंका बनी रहती है। हमारे संवाददाता प्रवीण की ये रिपोर्ट देखिए। मैं अभी मौजूद हूँ जोका जलमरे गांव के पास और आप ये देख सकते हैं, ये पूर्णिया शहर से महज 5-7 किलोमीटर के दूरी पर है। ये सौरा नदी पर देख सकते हैं आप, ये चचड़ी पुल बना हुआ है और इसी चचड़ी पुल होकर सैकड़ों लोगों की आबादी प्रतिदिन पार करती है। ये पुल से प्रतिदिन आप लोग जाते आते हैं, कितना आदमी का आवागमन होता है? वही 10-20 लाख हो जाएगा। 10-20 हज़ार? हाँ, हज़ार। कितना रुपया लेता है एक आदमी से? 10-20 हज़ार, 10 टका लेता है। 10 टका चचरी पुल पार करने के लिए। कितना में बंदोबस्त लिए हैं? बंदोबस्त 19,000 में सालाना जी। प्रतिदिन कितनी आमदनी होती है? आमदनी कितना होता है उतना आदमी देता नहीं है पैसा। कितने लोग आते जाते हैं? आदमी तो सर बहुत आना जाना तो कम से कम मान लीजिए 500 आदमी जाता है तो पैसा वही मिलता है। कितना लगभग मान लीजिए 300-400-500। पुल नहीं ना बन रहा। यहाँ एक बार आया तो बोला न पहले रोड बनने दीजिए उसके बाद पुल बनेगा। तो फिर हम लोग बोले कि ठीक है पहले रोड बनाइए उसके बाद पुल बनाइएगा। तो फिर जब रोड बन गया बोला सामान आ रहा, सामान आते आते ही कहाँ फंस गया सामान अभी तक नहीं। शहर से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर ये जगह है और यहाँ पे सौरा नदी पर आवागमन के लिए एकमात्र ये चचड़ी पुल ही साधन है। और सर ऐसे में क्या विकास हुआ है ये आप खुद समझ सकते हैं। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। चलिए बढ़ते आगे, रुख करते हैं अगली खबर का, जहां सरकार गठन के बावजूद बिहार विधानसभा की तमाम समितियां भंग है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की लेट लतीफी की वजह से समितियों का गठन अधर में लटका हुआ है। पूरा मामला क्या है बता रहे हैं संवाददाता रवि एस नारायण। कि 21वीं सदी के भारत का नींव पड़ रहा है और निश्चित तौर पर यह ऐतिहासिक क्षण है। भूमि पूजन और शिलान्यास के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर बिहार का जो संकल्प है उसका प्रारंभ है। आज बहुत हर्ष का समय है और हम लोग के लिए एक इतिहास बनने जा रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन का शिलान्यास आज कर रहे हैं। आगे आने वाला पीढ़ी इसको याद रखेगा। लगभग 100 वर्ष के बाद इस देश में नए संसद भवन की कल्पना को और आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। जहां 543 संख्या हमारे थे, 550 थे, उसको बढ़ाकर अब 1200 करने की तैयारी है। या 808 88 लोकसभा के सदस्य और 324 लोगों को बैठने की व्यवस्था की जाए। ये अपने आप में गौरव का क्षण है। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए क्योंकि आगे आपको दिखाएंगे जोहार झारखंड।